नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम भोज बहादुर थापा है। घर नेपाल में बहादुरगंज। इस वक्त मैं पोखरा में रह रहा हूँ और मैं नेपाल सरकार का वेटनरी एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। एम्प्लॉई हूँ नेपाल सरकार का। मुझे कुछ दिन से स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आ रही थी। जैसे कि पैर के जॉइंट में दर्द, हल्का दर्द फील होता था और सूजन था। तो इसी कारण से उसको हम चेकअप, खाली लैब टेस्ट किए। लैब टेस्ट करने में उसमें यूरिक एसिड दिखी। उसके बाद डॉक्टर साहब से वो रिपोर्ट भेजकर वो रिपोर्ट अनुसार, डॉक्टर साहब से बताया अनुसार कि मैं चिकित्सा लिया। और चिकित्सा लेने के बाद कुछ ही दिनों में मुझे बहुत आराम हुआ। और इस वक्त मुझे लगभग कोई समस्या वैसे नहीं है यूरिक एसिड का। लगभग दोबारा भी टेस्ट कराए, उसमें अच्छा इम्प्रूव हुआ और काफी राहत महसूस हो रहा है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मेरा ये यूरिक एसिड जो बढ़ा, मेरे दिनचर्या और खान पान के कारण से मुझे लग रहा है। क्योंकि मेरा मैं शारीरिक रूप से उतना एक्टिव भी नहीं था, जैसे एक्सरसाइज करना या व्यायाम करना या कोई गेम खेलना, स्पोर्ट्स खेलना नहीं था। और वेट भी कुछ ज़्यादा ही था। और मेरा खान पान में भी कुछ अनबैलेंस रूप में खान पान भी मेरा था। हेल्दी खाना थोड़ा कम ही लग रहा है। इसी के कारण से मुझे यूरिक एसिड बढ़ा जैसा लग रहा था। और बाद में जब डॉक्टर साहब के चिकित्सा अनुसार खान पान में भी सुधार किए और शारीरिक व्यायाम भी बढ़ाए और चिकित्सा अनुसार के काम, दवा खाने के बाद मुझे जो बहुत आराम हुआ, जो समस्या में बहुत राहत मिला मुझे। बोल बहादुर जी, ये आपका रिपोर्ट है। हाँ, ये मेरा रिपोर्ट है। ये आपने लगभग किस डेट में टेस्ट कराया था? लगभग किस डेट में था? अब ये नेपाल अनुसार तो ये आषाढ़ बोलते हैं। अब वो एडी में बोले तो लगभग आज से लगभग कह नहीं सकता मैं। आज से लगभग डेढ़ डेढ़ महीना पहले, 1 से 1.5 महीना पहले का, ये डेढ़ से ये दो महीना पहले का हम ये। देख पा रहे हैं इस रिपोर्ट में एक्चुअली यूरिक एसिड जो होती है वो कोई गंभीर समस्या तो नहीं होती है, लेकिन जो हम्म। यूरिक एसिड इसमें दिख रहा है आप देख पा रहे हैं एट हम्म। पॉइंट टू सेवन और होना हम्म। कितना चाहिए? 2 पॉइंट से लेकर के 2 से 7 तक। होना चाहिए। तो यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यही चीज यदि ज्यादा बढ़ गया तो ये कुछ रिस्क तो नहीं करता है, लेकिन एक नई बीमारियों के रूप में नए ऑब्जेक्ट को, नई टॉक्सिन्स को शरीर में जनरेट करता है। तो भोज बहादुर जी ने समय पे ही इसका चिकित्सा लेकर के अपने आप को ठीक किया है और अच्छी बात है कि देख पा रहे हैं ये इनका पोस्ट रिपोर्ट है आफ्टर थेरेपी के बाद। आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका जो रिपोर्ट में जो यूरिक एसिड आया है तो यहाँ पर बैलेंस दिखा रहा है, जो कि पहले से काफी बेटर हो गया है। ये अच्छी बात है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये देखिए, जो यूरिक एसिड है जो पहले बढ़ा हुआ था तो अपने एक दायरे में आ गया है, एक कंट्रोल में आ गया है। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देख पा रहे हैं आप यूरिक एसिड, और इसका जो रिलेशन था 6.5 के बीच में आ गया है, मतलब कंट्रोल हो गया है। तो अच्छी बात है कि समय से यूरिक एसिड हमारा कंट्रोल हो गया। और ऐसे स्थिति में यदि यूरिक एसिड हम समय से कंट्रोल कर लेते हैं, जहाँ यदि बढ़ा हुआ रहे इसको हम कंट्रोल ना करें तो यही चीज एक बीमारी के रूप में आती है। और यदि हम इसको सही समय पर कंट्रोल कर लेते हैं तो ये बीमारी हमें परेशान नहीं करती। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि यूरिक एसिड ना बढ़े, तो अपने खान पीन में क्या मुख्य रूप से क्या ध्यान रखें? अपना खान पीन में एकदम ही यूरिक एसिड के लिए मैं जो ना समझ पाया हूँ इस चिकित्सा के बाद, खान पान में एकदम ही ध्यान देना चाहिए। और शारीरिक रूप में भी कुछ एक्टिव रहना चाहिए। व्यायाम करें या कोई गेम खेले, स्पोर्ट्स के आउटडोर स्पोर्ट्स हो है, ऐसा कुछ करने से यूरिक एसिड में लाभ रहता है। और अगर समस्या यूरिक एसिड का दिखे तो तुरंत ही उसका चिकित्सा लें, नहीं तो बाद में और हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है। यही है मेरा सुझाव। धन्यवाद गुलजार जी, आप हमारे इस फीडबैक का सेशन में आए, इतना समय दिया आपने, इसके लिए तो हार्दिक शुभकामनाएं।